इस बार का टॉपिक जो हमने लिया है वो है एलोवेरा। एलोवेरा को हम सब लोग जानते हैं। हम लोग बहुत ही इनकी जो फ़ायदे हैं, जो चीज़ें इनकी काम लगती है, उन सब से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि एलोवेरा जो है वो संभालना, उसकी केयर करना बहुत ही आसान है? या फिर क्या हम जानते हैं कि एलोवेरा कब बिगड़ता है? या फिर क्या हम जानते हैं क्या एलोवेरा कैसे यूज़ किया जा सकता है गार्डनिंग में भी? तो आइए कुछ ऐसे तथ्यों को लेकर के, इस पॉइंट को लेकर के ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है स्पेशली, जिससे कि हम एलोवेरा को और ज़्यादा समझ सकें और ज़्यादा जान सकें और ज़्यादा देखभाल कर सकें। चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सखी जीनियस सोच में आप सभी का स्वागत है फिर एक बार। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ गार्डनिंग एक बार फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलोवेरा को कैसे आप उगा सकते हैं। तो मैंने पहले ही एक बार बता रखा है, फिर मैं एक बार बता देती हूँ कि एलोवेरा के जो पीछे से आप देखेंगे, नीचे से न्यू बर्ड्स जो होते हैं उनको आप निकाल करके और फिर लगा सकते हैं। तो एक तो ये लगाने का तरीका है। दूसरा, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बोला जाता है कि आप सिर्फ पत्तियाँ लगा लो और एलोवेरा हो जाएगा। मैंने ये ट्राई नहीं किया है एंड आई डोंट बिलीव कि ये होता होगा। स्टिल अगर सब कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं तो होता होगा, बट मैंने ये ट्राई नहीं किया। मैंने डायरेक्ट बर्ड्स जो है वो लगाई है। तो आप लोग जो है वो बर्ड्स लेकर के और एलोवेरा ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अब एलोवेरा ग्रो तो हो गया, लेकिन हमें उसे कहीं देखभाल कैसे करनी है और एलोवेरा को कैसे ध्यान रखना है। तो एलोवेरा बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, उसको बहुत कम पानी चाहिए। अगर आप एक दिन डाल करके दूसरा दिन भूल जाते हो तो भी नो टेंशन, वो कैरी ऑन करेगा। अब कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि एलोवेरा ग्रो नहीं हो रहा है, बिल्कुल जैसा था वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो मेरा एलोवेरा है मैंने छोटे से बॉल में लगा रखा है, जो डिस्पोजेबल बॉल था, उसके अंदर जो मिलते हैं रेस्टोरेंट्स पर वहाँ से। तो मैंने इसके अंदर लगा रखा है। तो ये जितना है थोड़ा सा ही ग्रो करेगा, ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसे नीचे जड़ें फैलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। और अगर आपने किसी बड़े बॉक्स में या बड़े पॉट में लगा रखा है और वो नहीं बढ़ रहा है, तो इसका कारण ये हो सकता है कि उसे जड़ें फैलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, मे बी। तो एक चीज़ ये आप कंफर्म कर लीजिए कि जगह क्यों उसको नहीं मिल पा रही है। हो सकता है नीचे की मिट्टी कड़क हो गई, आपने मिट्टी ठीक से नहीं बनाई है। ये जो है वो मैं आपसे फिर से कहूँगी, इसे पानी बहुत कम चाहिए, इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक हिस्सा मिट्टी ले रहे हो तो एक हिस्सा आपको रेती लेना चाहिए, जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे इसका। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, अगर आपको एलोवेरा बहुत अच्छा चाहिए तो उसका ड्रेनेज सिस्टम भी उतना ही अच्छा होना चाहिए कि जितना उसको पानी चाहिए वो ले ले और बाकी का जो है वो निकल जाए। सेकंड थिंग जो है, थर्ड थिंग। अब थर्ड थिंग ये हुई कि एलोवेरा हमने लगा लिया, पानी भी सही से दे रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन अचानक, अभी रेनी सीज़न है, अचानक हमारे पौधे जो है वो कुछ अलग कलर दे रहे हैं। यानी ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ग्रीन है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी डल जाने की वजह से इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। उसके अंदर पानी जो है वो ज़्यादा लेवल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी कह सकते हैं हो जाता है। तो जब आप ऐसा देखते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको पानी से दूर रखना है, बरसात से दूर रखना है अपने पौधों को। तो प्लीज़ एलोवेरा को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं आ रहा हो, तो उसकी केयर हो जाएगी। और फोर्थ जो मैं बात करूँगी कि आप और क्या देखभाल कर सकते हैं, आप कैसे पहचानेंगे अगर रेडिश हो रहा है आपका एलोवेरा। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में दिखा रखा है, बहुत ज़्यादा धूप लगने पर रेडिश हो जाता है एलोवेरा। अगर आपका एलोवेरा भी रेडिश हो रहा है तो मैंने तो क्या किया था, सारी पत्तियाँ उसकी काट ली थी। बहुत से ऐसे हैं एलोवेरा जो भी बाहर है, उनकी पत्तियाँ मैंने काट ली थी।
एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको। ये रेडिश हो गया था तो इसकी मैंने पत्तियाँ काट ली थी, ठीक है। ये दूसरा वाला है। तो इसकी मैंने जब पत्तियाँ काट ली तो फिर मैंने इसको जहाँ पे था वहीं रहने दिया था। मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था, बट मैं अब देख रही हूँ कि जितने भी रेडिश हो गए थे वो सारे एलोवेरा, आई मीन इट्स, आप देख सकते हो ग्रीन हो गए हैं वापस। इसका मतलब इससे मौसम से इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि अगर धूप बहुत ज़्यादा है तो ये रेड हो जाएंगे। और अगर आपको इनका कलर चेंज नहीं करवाना है, अगर आपको इनको बिल्कुल हेल्दी रखना है, अगर आप चाहते हो कि ये अच्छे फ्लैशी हो, तो आप इनको धूप से बचा कर रखिए। धूप चाहिए उसको, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि हम उसको बिल्कुल ही धूप में रख दें पूरा दिन। धूप जो अगर मिली उसको तो वो रेड हो जाएंगे और वो फ्लैशी भी नहीं होंगे और थोड़े बहुत सूखने जैसे हो जाएंगे, बीमार जैसे हो जाएंगे। और ये जैसे ग्रीन है तो कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए। और ये हमारे काम पे आ सकते हैं ये ग्रीनरी, जैसे कि हम लोग जूस में इसका यूज़ करते हैं, फिर बालों में यूज़ करते हैं, स्किन पर यूज़ करते हैं, और भी कई फ़ायदे हैं इसके। तो चलिए हम इसके फ़ायदों के बारे में बात कर लें। तो दोस्तों, एलोवेरा का फ़ायदा हम एज अ जूस ले सकते हैं। और कैसे लेना है, तो आपको जो है ये पत्तियाँ जो है वो काट करके इसका ऊपर का जो भाग है वो निकाल करके, फिर उसके बाद में जो इसमें से पल्प निकलता है वो यूज़ करना है। चाहे आप अपनी स्किन पर यूज़ कीजिए, चाहे अपने सर के स्कैल्प पर यूज़ कीजिए, आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। या फिर आप इसका जूस बनाकर भी पी सकते हो। जो इसका सिरप बनता है वो आपको सिर्फ 30 ml ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं, और ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि ये नुकसान भी कर सकता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं होती है, आप अच्छे से जानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आप इसका सिरप बनाकर ले सकते हो। सिरप बनाकर क्या फ़ायदा है, तो एक तो आपका वेट जो है वो मैनेज होता है से, और फिर स्किन, डाइजेशन और इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो अभी तो इम्यूनिटी की सबको ज़रूरत है कोरोना के बाद में, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, लेकिन हाँ लिमिट में। 30 ml आप एक दिन में एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको सूट होता है तो आप दूसरे दिन फिर एक बार लीजिए, और फिर आप धीरे धीरे शुरू कीजिए, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं शुरू करना है। और हाँ, ये बात सत्य है कि ज़्यादा किसी चीज़ को आप लोगे तो आपको नुकसान होना निश्चित ही है। तो अति नहीं करनी है और लेवल अपना बनाए रखना है, लिमिट में लेना है, और इसके फ़ायदे लेते रहें। और क्या फ़ायदे हैं मैं बताती हूँ। गार्डनिंग में भी बहुत फ़ायदे हैं इसके। आप ये बोल सकते हैं ये हमारे गार्डनिंग में भी बहुत काम के दोस्त है, क्योंकि अगर मैं ये पत्तियाँ काट करके और इसके अंदर जो है वो पल्प निकलता है, वो पल्प रूटिंग हार्मोन के रूप में भी काम आता है। आप कोई भी प्लांट ले लो, मैं तो कई वीडियो में डाला हुआ है मैंने कि जब मैं इसको ग्रो करती हूँ किसी प्लांट को लेकर के, कटिंग को लेकर के, तो उस कटिंग पर जो है वो एलोवेरा पल्प लगा करके फिर ग्रो करती हूँ। एक तो ये तरीका रहा आपका ग्रो करने का, और सेकंड तरीका ये है जो ग्रो करने का, वो भी मैं यूज़ करती हूँ, जो मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हैं। कटिंग करके, थोड़ा ज़्यादा बड़ा कटिंग करके, जिससे कि उसके अंदर जो है वो स्टेम जो आपने कट किया है ग्रो करने के लिए, वो उसके अंदर डाल सके। तो आप ये जो है लीफ, उसके अंदर आपको स्टेम लगा देना है, और वो स्टेम जो है वो आप मिट्टी में लगा दीजिए जहाँ पर जो आपने पॉट रेडी किया है। तो बस आपका जो रूट हार्मोन हो गया वो एलोवेरा हो गया, और जल्द से जल्द आपके रूट्स प्लांट्स के आना शुरू हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी और अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मैंने ऐसे कई प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं इसकी मदद से। ये तो रूटिंग हार्मोन का काम कर दिया, और दूसरा काम क्या से, तो जब आप कटिंग करते हो, अच्छा हमें जब चोट आती है तो हम डिसइंफेक्टेंट लगाते हैं, जिससे कि हमें प्रॉब्लम नहीं हो या कोई इन्फेक्शन नहीं हो। तो जो प्लांट्स हैं उनको भी डिसइंफेक्टेंट की ज़रूरत है, जिससे कि उन्हें इन्फेक्शन नहीं हो। जहाँ आप काटते हो वहाँ पर एलोवेरा लगा दीजिए, पल्प उसका,
और आप देखिए चमत्कार, कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा, आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा। कई बार तो आप ये भी कर सकते हो कि जो पानी है उसमें आप एलोवेरा की छोटी छोटी से कटिंग करके डाल दीजिए, ओवरनाइट रखिए, फिर आपको लगे कि बस अब रेडी हो गया है, आपको दिखेगा कि हाँ थोड़ा कलर चेंज हुआ है पानी का थोड़ा, और फिर आप उसको दूसरे दिन डाल दीजिए सारे पौधों में। तो सारे पौधों को एक तो डिसइंफेक्टेंट का फ़ायदा मिलेगा और दूसरा उनको जो है पोषण मिलेगा, तीसरा मच्छरों से दूर रहेंगे, है ना, काम की बात। चलो अब देख लेते हैं हम। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रहे कि ये बच्चों को नहीं देना है, पहले आप उसको लीजिए, आप उसका इफ़ेक्ट देखिए। और बच्चों को जैसे 12 साल के छोटे बच्चे हैं 12 साल से, उनको ना दे, इंटेक उनको नहीं होना चाहिए। आप ओवर स्किन आप यूज़ कर सकते हो एलोवेरा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने भी अभी तक बच्चों को ये चीज़ नहीं दी है। आई डोंट नो इसका क्या असर होगा। हाँ, इस ये रीज़न कह सकते हैं कि उनको डायरिया हो सकता है या क्या, कुछ लोगों को होता है, इसलिए मैंने ये चांस नहीं लिया। तो जिसे सूट होता है वो ले सकते हैं, जिसे सूट नहीं होता है तो वो कृपया ना ले। और जो चीज़ अच्छी है वो तो अच्छी है, लेकिन वो हमें सूट नहीं कर रही है तो इसमें उसका भी दोष नहीं है। तो एक बार आप एलोवेरा को ग्रो कीजिए और उसकी फ़ायदे उठाइए और उसे बहुत 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 प्यार दीजिए, जिससे वो हरा भरा हो। और मैंने आपको बताऊं, एक एलोवेरा से इतने सारे एलोवेरा जो है वो उगा रखे हैं, कितने, हर एक में कंटेनर में एलोवेरा है। तो ऐसा 4 and 5 and 6, और उसके बावजूद भी मैंने सबको बांट रखा है एलोवेरा। तो एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जैसे खुशी बांटते रहिए, बढ़ती रहेगी। एलोवेरा को बांटते रहिए, बढ़ता रहेगा। और पानी थोड़ा ध्यान से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।